Good evening, everyone. How are you? I think you will be fine. And we are going to start our new lesson today. इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे बोल रहा था कि आप सभी लोगों को सुप्रभात। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जो इंग्लिश मैंने अभी बोली थी उसका मतलब ये होता है हिंदी में, ठीक है? तो लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको कि किस तरीके से लास्ट टाइम पढ़ा जाओ, उसको रिवीजन कर लेते हैं, आगे फिर चलते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम मैंने जो बताया था आपको कि दूर की अगर कोई चीज़ है, अकेली है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट का, वस्तु के लिए। और कोई चीज़ पास रखी हुई है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? दिस का, ठीक है? अच्छा, जैसे मैं बोलूँ दिस इज ए की, दिस इज ए मोबाइल कवर, दिस इज ए स्टिक, दिस इज ए पेन, ओके? अगर मैं इसी बात को बोलूँ दैट इज ए वाइट बोर्ड, दैट इज ए पिक्चर, एक टैग है तो उसे बोल सकता हूँ मैं दिस इज ए फ्लैग, दिस इज ए सॉरी दैट इज ए फ्लैग। अगर दूर है तो अगर यही फ्लैग मेरे हाथ में होता तो मैं बोलता दिस इज ए फ्लैग। दैट इज क्लियर, ओके? इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ। अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है और वो दूर हैं, तो उन्हें मैं बोलूँगा दोज। जैसे बहुत सारी किताबें रखी हुई मेरे पास दूर हैं तो मैं बोलूँगा 2000 बुक्स। क्या बोलूँगा? 2000 बुक्स। अब बुक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक से ज़्यादा किताबें, इसलिए बोल रहा हूँ 2000 बुक्स। अगर यही किताबें मेरे पास रखी हुई हैं तब मैं बोलूँगा दीज आर बुक्स। क्या बोलूँगा? दीज आर बुक्स। गेट इट? तो दोबारा फिर समझ लेते हैं। जब कोई अकेली चीज़ होगी, दूर है तो उसके लिए दैट का यूज करेंगे, और कोई चीज़ अकेली है और वो पास है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? दिस का। अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है और दूर है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? दोज का। अगर कोई चीज़ पास है और ज़्यादा है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? दीज का। तो क्लियर हो गया? दिस, दैट, दीज, दोज। अच्छा, और क्या बताया था लास्ट टाइम हमने? ही, सी, इट में डिफरेंस बताया था। ही लगाते हैं, कोई व्यक्ति है, वो पुरुष है ना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? ही का। जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए मैन, ही इज ए फादर, ही इज ए टीचर, ठीक है? इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात करें हम किसकी? सी की। सी माने वह, किसी लड़की के लिए लगा देते हैं यहाँ से, किसी फीमेल जेंडर के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? सी इज ए गर्ल, एक लड़की है, वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल। वह एक माँ है, सी इज ए मदर। वह एक मान लो अध्यापक है, अगर लेडीज अध्यापक है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सी इज ए लेडी अध्यापक के लिए क्या लाएंगे? सी इज ए टीचर, ठीक है? क्योंकि कॉमन जेंडर है, टीचर कोई भी हो सकता है, डॉक्टर भी कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए ही और सी दोनों लग सकता है। लेकिन शर्त ये है कि हम देखेंगे पहले वो मैन है या फिर वुमेन है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको, वो आगे बताने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इज, आर, एम, वॉज, वर्ब के बारे में बता दिया है। आज हम सीखेंगे विल बी और शेल बी के बारे में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपने घर पर है, होगा, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं है, तो मैं भविष्य की बात करूं, आने वाले समय की। जैसे मैं बोलूं मैं कल घर पर हूँगा, तो इसके लिए क्या लगाऊंगा? आई शैल बी एट होम, आई शैल बी एट होम टुमारो, मैं कल घर पर हूँगा। अगर इसी बात को मैं बोलूँ राम मंदिर में होगा, राम मंदिर में होगा, अब किसी के में होगा तो कैसे नाएंगे? राम विल बी इन द टेम्पल, राम विल बी इन द टेम्पल, कि वो मंदिर में होगा, ठीक है? ऐसे ही मेरे पिताजी कमरे में होंगे, माई फादर विल बी इन द रूम, ठीक है? तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भविष्य में कोई व्यक्ति कहीं पर होगा या किसी की उपस्थिति दिखानी हो तो उसके लिए हम विल बी और शेल बी का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ राम एक डॉक्टर बनेगा, तो राम विल बी ए डॉक्टर। ऐसे मैं बोलूँ वह एक खिलाड़ी बनेगा, ही विल बी ए डॉक्टर। वह एक मान लीजिए गायकार बनेगी, तो सी विल बी ए सिंगर। दैट इज क्लियर? तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों विल बी और शेल बी का यूज हो गया। इसी क्रम में मैं आपको आगे बताता हूँ। और अब बात करते हैं जैसे हैज, हैव, हैड और विल हैव और शेल हैव के बारे में। उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ उसके पास एक कुत्ता है, अब प्रेजेंट की बात चल रही है तो इसके लिए हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं
और प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हैज का यूज करेंगे, और जो प्लूरल होंगे उनके साथ हैव का। अब बात करेंगे आप सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर कोई चीज़ अकेली है तो उसे सिंगुलर बोलेंगे, अगर वो डबल है तो एक से ज़्यादा है, मोर देन वन, तो उसे बोलेंगे प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ बॉय, बॉय माने लड़का, अकेला लड़का है तो बॉय, अकेली लड़की है तो गर्ल। अगर बात करूँ मैं एक से ज़्यादा की, मोर देन वन, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँ लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा लड़के, तो क्या हो जाएगा बॉयज। गर्ल का क्या हो जाएगा गर्ल्स, है ना। बुक्स का क्या हो जाएगा, बुक का क्या हो जाएगा बुक्स। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों मोस्टली जो वर्ड होते हैं नाउन के, जो सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, तो उनमें एस लग जाता है। क्या लग जाता है, एस। लेकिन एक रूल ऐसा भी है जहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका लास्ट का लेटर जो है वो एस आ सकता है, एस एच आ सकता है, सी एच आ सकता है ना, एक्स आ सकता है, ओ आ सकता है। तो मोस्टली उस जगह क्या करते हैं हम, एस ना लगा करके उस जगह हम ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस। जैसे मैं आपको बोलूँ वॉच, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक घड़ी है, तो आई के हिसाब से पास के लिए लगाएंगे हैव, तो आई हैव ए वॉच, एक घड़ी के लिए। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 2 घड़ियाँ हैं, तो आई हैव टू वॉच, क्या बोलेंगे, आई हैव टू वॉच। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बोलूँ उसके पास 4 किताबें हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त 4 किताबें हैं, इसके लिए तो एस लगाएंगे कि अब जैसे उसके की स्पेलिंग बात करें तो उसके की स्पेलिंग क्या लगेगी, ही भी लग सकती है और सी भी। अगर इसी बात करेंगे किसी पक्षी की, किसी पशु की, तो उसके लिए क्या लगेगा, इट का यूज करेंगे। किसका, इट का। ठीक है, किसका यूज करेंगे, इट का। जैसे मैं बोलूँ किसी पक्षी के बारे में बात करूँगा, जब स्टोरी सुनाऊंगा तो मैं उसके लिए इट का यूज करूँ। मैं बोलूँ उसके 4 पैर हैं, जब पक्षी के लिए या किसी जानवर के लिए। अब मैं बता रहा हूँ कुत्ते के बारे में, है ना, तो कुत्ते के बारे में जब बता रहा हूँ तो उसके बारे में जब ऐसे लिखूँ या कुछ बात करूँगा तो उसके लिए मैं इट का यूज करूँगा। तो मैं लिख सकता हूँ इट हैज़ 4 legs। ठीक है, बात चल रही थी हमारी यहाँ पर चल रही थी, उस पर आएंगे। जिन मैंने बताया था जिन लेटर्स के नाउन्स के लास्ट में एस एच, सी एच, ओ, एक्स, एस एच, है ना, एस आता है, तो हमें क्या ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ये कक्षाएँ हैं, तो दीज आर क्लासेस, दीज आर क्लासेज। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ बे आम हैं, तो दोज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज। क्लियर है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों ये रूल हैं कुछ। अच्छा, कुछ रूल ऐसे भी हैं जो अलग टाइप से बनते हैं, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा था, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जैसे हैजअप के बारे में बता रहा था, तो हैज का बात समझ में आ गया होगा। ही, सी, इट या कोई सिंगुलर भी नाउन आता है उसके साथ किसका यूज करेंगे, हैज का। और बात करें वहीं पे प्लूरल के लिए, प्लूरल मतलब जो एक से अधिक हैं। जैसे मैं बोलूँ आई हैव, अब आई के साथ याद रखेंगे, है तो सिंगुलर लेकिन आई के साथ हमेशा और हमेशा हैव वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास 4 किताबें हैं, आई हैव 4 बुक्स। मेरे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे मेरे 2 दोस्त हैं, इसमें पास तो छिपा हुआ है, पास तो है ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ जगह ऐसा होता है कि पास छिपा हुआ होता है। जैसे मैं बोलूँ मेरे 32 दांत हैं, तो मेरे 32 दांत है, इसमें पास छिपा हुआ है, तो इसे कैसे बोलेंगे, आई हैव 32 टीथ। टीथ्स नहीं बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक दांत है उसको बोलते हैं टूथ मेरा। ठीक है, क्या बोलेंगे, टूथ। जैसे मैं बोलूँ उसका एक दांत है, तो ही हैज़ अ टूथ। लेकिन एक से जब ज़्यादा दांत होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका प्लूरल बनाते समय टूथ का क्या हो जाता है, टीथ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, टीथ। ऐसे फुट का क्या हो जाता है, जैसे मैं बोलूँ उसके 2 पैर हैं, तो उसके 2 पैर हैं, ही हैज़ 2 फीट हो जाएगा। वैसे एक पैर की होती है फुट, लेकिन जब एक से बात की जब करेंगे ज़्यादा की तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फीट। ऐसे ही तुम्हारे 4 दोस्त हैं, तो उसके लिए क्या लाएगा, यू हैव 4 फ्रेंड्स, यू हैव 4 फ्रेंड्स। उनके 4 भाई हैं, तो उनके के लिए क्या लाएंगे, दे। क्या लाएंगे, दे हैव 4 ब्रदर्स, दे हैव 4 ब्रदर्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको आज सिखाया हैव का यूज और दिस, दैट, दिस, दोज का यूज सिखा दिया। बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं बोलूँ मेरे के लिए क्या लगा रहे हैं, आई का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट में है। ठीक है, मेरे की बता दी आई, तुम्हारे की बताएंगे यू, आपके की बताएंगे उसकी भी यू होगी, है ना। हमारे की स्पेलिंग अगर लगाएंगे इसमें, जैसे हमारी 4 बहनें हैं, तो वी हैव
4 सिस्टर्स, वी हैव 4 सिस्टर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। तो आप लोग आसानी से इन चीज़ों को सीखते रहिए, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मेरा मानना ये है कि हम लिखने की जगह पर हम बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी ऐसी चीज़ें सीखते रहेंगे। और आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। मैं नहीं चाहता कि आप लिख कर सीखें, मैं उन बच्चों को नहीं सिखा रहा कि जो लिखना सीखें। लिखने के लिए तो भाई, अगर आपको लिखना ही है तो आपके पास ऑलरेडी किताब दी हुई है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य जो है, मैं आपको बस चीज़ें ओरली सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।